Hi investors and traders, welcome back to the channel. Or before I go on anywhere, I really want to thank each one of you, because the way 2024 has started is really phenomenal. I'm sure you all have experienced, जितने भी मैंने आपको रेलवे के स्टॉक्स दिए थे या जितने भी मैंने आपको वीडियोस बनाए हैं, जो भी उनमें स्टॉक्स दिए हैं, सब में ब्रेकआउट आया. Each and every stock has had a breakout. And a lot of you have made money. मेरे को बहुत पर्सनल मैसेजेस आए हैं, किसी ने टू द ट्यून ऑफ 1 करोड़ रुपीस भी बनाए हैं बेस्ड ऑन द स्टॉक्स दैट आई हैव गिवन. तो मुझे लगता है कि एक बहुत सुंदर शुरुआत हो रही है 2024 की, और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, और मुझे इस बात से बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छी रिसर्च करूंगी और लोगों का पैसा बनेगा. और एक हम धीरे धीरे, आज 22 जनवरी है और आज एज इट इज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम मंदिर में. तो मुझे लगता है कि हम अपनी जिंदगी में भी एक प्राण प्रतिष्ठा करें, एक डिटर्मिनेशन लें कि हमको इस दिन के साथ शुरुआत करनी है अपने नए फाइनेंशियल करियर की, और एक अच्छी जिंदगी जीनी है ना. तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा. और उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हम कि हमारे पास फोन नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. नहीं है तो जो लिमिटेशंस है उसी में काम करो, राइट. मैंने उन्हीं लिमिटेशंस में काम किया है, अब जाके थोड़ी बहुत सहूलियत है, बट नहीं तो सालों साल उसी तरह काम किया है, विदाउट एनी डिसेंट फोन, विदाउट एनी डिसेंट कंप्यूटर. कंप्यूटर तो था ही नहीं. तो जो लोग ये सोचते हैं कि आज वो इस हालात में और वो बहुत बेचारी सिचुएशन में, तो ऐसा कुछ नहीं है. सब लोग अपनी फाइट, जिंदगी में लड़ाइयां लड़ रहे हैं, राइट. तो लड़ो और डिग्निटी के साथ लड़ो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या स्टांस लगता है, पहला. दूसरा, मेरे रडार पे फेब्रुअरी सीरीज के कौन से स्टॉक्स हैं. ठीक है. तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी की. तो निफ्टी कैसी लग रही है, और उसके बाद हम देखते हैं कि what exactly is happening in the बैंक निफ्टी एज वेल, बिकॉज आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है. अगर आप देखते हैं निफ्टी को, तो निफ्टी में एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, राइट. निफ्टी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग हुई, फिर उसके बाद एक कैंडल बनी है, बियर्स हैव बीन जस्ट डोमिनेटिंग, और उसको निफ्टी को बिल्कुल प्रीवियस क्लोज से भी नीचे लाके बंद किया है. हम लोग सेफ तब तक है जब तक ये 21,500 के नीचे नहीं जाती है, रादर आई वुड से 21,450 के नीचे नहीं जाती है, तब तक हम लोग सेफ है. क्योंकि यहाँ पे ये एक जोन है ऐसा जहाँ पे कि बहुत सारे बायर्स एक्टिव है. इस जोन में जब भी निफ्टी यहाँ पे आएगी, मैंने आपको पूरा इसको एक्सप्लेनेशन दिया है कि ऐसा क्यों लगता है, और वो मैंने आपको बताया था इस वाले निफ्टीज सीक्रेट प्राइस एक्शन. ये मैंने आपको जो वीडियो बनाया था, इसमें एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे क्यों बायर्स बैठे हुए हैं. ठीक है. आप जाके देख सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं, और जो लोग नए हैं उनको 100% देखना चाहिए, बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी. तो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं वो आपको कोई भी नहीं बताएगा, बट मैंने आपको बताया. लोग लेवल्स मार्क करके दे देते हैं, बट ये कोई नहीं बताएगा कि क्यों ये लेवल बहुत इफेक्टिव लेवल है, बट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है. अब उसके बाद बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था. बैंक निफ्टी में एक्चुअली बैंक निफ्टी वाज लिटिल पॉजिटिव. गिरने के बाद, 1 2 3 दिन गिरने के बाद, बैंक निफ्टी ने लोअर लेवल से, लाइक अगर हम इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, तो आपको क्लैरिटी समझ में आएगी. तो व्हाट हैज हैपेंड कि बैंक निफ्टी 19 तारीख को गैप अप खुली और पास्ट बैरियर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आई है, राइट. तो थोड़ा सा बेरिश स्टांस है, बट देखो स्टार्टिंग फ्रॉम 2:10 से लेके और 3:15 तक बैंक निफ्टी एक जगह आके स्टेबल हो गई थी, राइट. बैंक निफ्टी एक जगह आके स्टेबल हो गई है. तो देर आर बायर्स हु हैव एंटर्ड एट दिस लेवल. यहाँ पे देखो आप, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है. यहाँ पे फिर से बायर्स आए और निफ्टी को एक एक मतलब एक ऐसी जगह पे होल्ड कर रखा है जहां पे इसको अच्छा खासा सपोर्ट लग रहा है. तो अब एक बार और चीज देखते हैं कि क्या लेवल्स बन सकते हैं. अगर हम केवल बात करें वन डे टाइम फ्रेम की, तो मुझे क्या लगता है कि अगर बैंक निफ्टी प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर जाएगी, अगर हम प्रीवियस डे का क्लोज को देखते हैं, तो इस जगह के ऊपर अगर जाएगी बैंक निफ्टी 46,177, देन आपको एक अपवर्ड मूव टुवर्ड्स 46,400, 46,600 यहाँ तक का आपको मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है. तो
अब लेट्स गो एंड सी व्हाट इज एग्जैक्टली, बिकॉज कल परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक बार अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखते हैं, एक्सपायरी इज ऑन 25th of January. Right, today is 22nd, 23rd, 24th, 25th. Oh, this is going to be the month's last expiry. Okay, I got it. तो थर्सडे को ही एक्सपायरी होगी, बट इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको देखने वाली है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ, ताकि आप लोगों की आंखों से मतलब यू शुड बी एबल टू स्पॉट इट। यहाँ देखो कॉल साइड में सब जगह सारे लेवल्स पे अनवाइंडिंग हुई है, सारे लेवल्स पे, मतलब माइनस साइन का होता है मतलब अनवाइंडिंग होना। कॉल राइटर्स धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं, अगर वो एग्जिट कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, दे आर हेडिंग इन द पुट साइड। पुट साइड पे जाके अपना बेस बना रहे हैं। आप ये देखिए 32,000, 7,000, 6,000 ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं। यही वाले जो कॉल राइटर्स है एग्जिट करके वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन रहा है और रेजिस्टेंस विथड्रॉ हो रहा है, सिंपली इंडिकेट्स दैट बैंक निफ्टी इज गेटिंग रेडी टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। राइट, सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग बन रहा हो, रेजिस्टेंस विथड्रॉ हो रहा हो, तो इसका यही मतलब होता है कि मार्केट इज गेटिंग रेडी फॉर अ मूवमेंट। हाउ इज बीइंग रेजिस्टेंस बीइंग विथड्रॉन, जितने भी माइनस साइन है आप हर एक उसमें देखो माइनस साइन है, दैट मीन्स जो भी कॉल राइटर्स है वो एग्जिट कर रहे हैं अपनी पोजीशन को। हर एक लेवल पे आप देखोगे देयर इज अ माइनस साइन, so that means all call writers are exiting their positions। and कहाँ पे आके लिख रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा strong writing नहीं है put side में, but still there is more put writing than the call writing, 100%, many more times, because call writing is negative। तो अब हम इसी बात को देखते हैं कि अगर हमें ये देखना है कि कहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, तो 46,000 पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, और अगर हम रेजिस्टेंस देखना चाहें तो एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 46,500 पे, और उसमें भी देखो रिडक्शन हुआ है। इट्स नॉट कि वो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, 1,49,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए वो भी विड्रॉ हो रहे हैं। राइट, तो जितना भी रेजिस्टेंस है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि मार्केट का स्टांस पॉजिटिव है। एक काम और करते हैं, क्योंकि थर्सडे को ही निफ्टी की भी एक्सपायरी है, उसको भी एक बार देख लेते हैं व्हाट लाइज ओवर देयर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, निफ्टी में कोई बहुत खास एक्टिविटी हो नहीं रही है। अगर हम यहाँ से ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, और यहाँ तक ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पे कि वॉल्यूम्स अच्छे खासे ये वाली जगह पे। सो अगर मैं ब्रॉडली देखती हूँ तो यहाँ पे 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन, और यहाँ पे केवल पुट साइड में केवल 10,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो निफ्टी लुक्स मोर बेरिश देन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी लुक्स बुलिश, निफ्टी लुक्स बेरिश, दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो थोड़ा केयरफुल ट्रीट करना पड़ेगा। अंटिल निफ्टी बैंक निफ्टी आर इन सिंक यू विल नॉट गेट वेरी गुड ट्रेड्स। राइट, अगेन याद रखिए एक बुलिश है और एक बेरिश है, और जब तक दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे तब तक आपको बढ़िया ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। एनीवे वी विल हैव टू ट्रेड केयरफुली, बट जहां तक मुझे समझ में आता है मार्केट थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, मतलब स्टॉक्स में मूवमेंट आएगा, और हो सकता है कि इंडेक्स में इतना आपको थोड़ा जो ये कंफ्यूजन है ये बना रहे। तो पहला स्टॉक जो मैं आपको दे रही हूँ वो बैंक निफ्टी का ही कंपोनेंट है। द नेम इज ICICI बैंक। राइट, इसके रिजल्ट्स भी आए हैं और रिजल्ट्स आर डिसेंट। So this is how ICICI Bank looks like. अगर आप इसको नोटिस करेंगे, it is forming a skewed double bottom, right, like this. अगर इस जगह के ऊपर चला जाता है which is 1017, आपको इसमें 1030, 1030, 1040, 1045 इस तरह के टारगेट आपको आते हुए जरूर दिखाई देंगे। तो दैट इज योर ICICI बैंक। उसके बाद जो मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है लग रहा है BPCL। नाउ आप लोगों को क्या डिसाइड करना है, ये मैं केवल आपके लिए स्टॉक सेलेक्ट कर रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको इसका स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, आपको इसका टारगेट डिसाइड करना है। यूजुअली ट्राई टू डू इट 1:2, मतलब अगर 1 इसका स्टॉप लॉस हो तो 2 आपको इसका टारगेट मिलना चाहिए। जो नेक्स्ट स्टॉक मुझे दिखाई दे रहा है विच लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग इज BPCL। रीजन उसका ये है कि जो BPCL की क्लोजिंग है वो पास्ट बैरियर्स के ऊपर है। राइट, although it's a doji that has formed on the last day on 19, but still the closing is above the past barriers। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी 486 के ऊपर। आपको टारगेट्स 500 तक के टारगेट इसमें आने को दिखाई दे सकते हैं, और 500 अगर क्रॉस हो जाता है तो आपको इसमें 5, 510, 515, 520 तक टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि इसमें जो बिल्डअप्स हो रहे हैं ना वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स है। आप ये देखिए आपके सामने
ये स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं। दैट मीन्स कि धीरे 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 करके इंस्टीट्यूशंस इसमें अपनी पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही 486 के ऊपर जाएगा, आपको पहले 14 पॉइंट्स का मूवमेंट और उसके बाद 20 और पॉइंट्स का मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है, बट ये सब आपको 1.5-2 महीने इसमें लग जाएंगे। उसके बाद एक स्टॉक मैंने आपको ऑलरेडी दिया है, MCX। MCX ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये कंसोलिडेशन जोन है, इट हैज टू गो अबव एंड स्टे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये टच करके आ जाए। आप लोग क्या करते हो, टच करके आ जाने पे ही एंट्री ले ले। आपको लेनी है एंट्री जब क्लोजिंग हो जाए, एक दिन की क्लोजिंग हो जाए, स्टॉक ऊपर स्टे करे अबव 3240, नेक्स्ट डे अगर ये आपको गैप ओपनिंग देता है, आप इसमें एंट्री ले सकते हो, राइट। बट वो भी देखो, आप यहाँ देखो, ये इसने कंसोलिडेशन को ब्रेक किया था, ओपन हाई किया था और फिर नीचे आ गया था। तो आपके पास एक एंट्री रूल्स होने चाहिए, चाहे वो मॉर्निंग ब्रेकआउट रेंज हो या वो इनसाइड कैंडल हो, कुछ भी इस तरह का आपका रूल हो, उसको अगर आप फॉलो करोगे, यू विल गेट अ वेरी वेरी गुड एंट्री। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, पहला मैंने आपको बताया आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा मैंने आपको बताया बीपीसीएल और तीसरा मैंने बताया एमसीएक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है एसबीआई लाइफ, राइट। एसबीआई लाइफ लुक्स गुड टू मी एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये जो है अप ट्रेंड में ही है, लगातार इस चैनल को मेंटेन कर रहा है। और कल भी इसने बहुत पॉजिटिव तो नहीं दिया मूव, बट देर आर पॉजिटिव बिल्डअप्स। तो आप इसमें एंट्री कहाँ ढूंढ सकते हैं, इसमें आप एंट्री ढूंढ सकते हैं 1462 के ऊपर। 1462 के ऊपर अगर ये जाएगा तो 1495 का हाई जरूर लगा सकता है, और 1595 अगर ब्रेक हो जाता है तो 1520, 1560, 1600 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। दैट इज एसबीआई लाइफ। और लास्ट में मैं जो आपको स्टॉक दे रही हूँ उसका नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स मैं आपको काफी समय से देने लग रही हूँ लगातार, और अभी भी मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन को मेंटेन किया हुआ है, राइट। नीचे गिरता है बट फिर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। तो अब अगर ये स्टॉक 1120 के ऊपर जाता है, तो आपको इसमें कम से कम 10% का मूव आता हुआ दिखाई देगा। मतलब 1200-1220 का आपको टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। 1200-1300 का टारगेट आपको इसमें श्योरली आता हुआ दिखाई देगा। तो मैं क्विकली रिपीट कर देती हूँ। पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा है बीपीसीएल, तीसरा है एमसीएक्स, चौथा है एसबीआई लाइफ, और लास्ट में है यूनाइटेड स्पिरिट्स। इनको रडार पे रखिए, आपको अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं ब्रेकआउट पे। और मुझे लगता है कि अगर जैसे मैं यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात कर रही हूँ, तो इट हैज टू स्टे अबव द ब्रेकआउट फॉर एटलीस्ट 1 डे, फिर आप रिट्रेस का वेट कर सकते हैं या कुछ इस तरह का, या आप मॉर्निंग रेंज यूज कर सकते हैं। अगर आपको उसी दिन ब्रेकआउट चाहिए तो मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट का यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम्स का यूज कर सकते हैं, उससे आपको बहुत बेहतरीन एंट्री मिलेगी। तो ये स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं, आईसीआईसीआई बैंक, बीपीसीएल, एमसीएक्स, SBI Life Insurance, and United Spirits. Keep them on radar, and I'm sure you will get some good entries in any one of them. And stay tuned with StockPoint. Do join me live for live trading every single day from 10 to 11, where I come live with my team and trade along with you all. Bye bye, take care, and see you in the live trading.